स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। आज हम हैं इस्लामाबाद में। खैर इस्लामाबाद से 20 किलोमीटर बाहर आ चुके और हम आज जा रहे हैं गुरुद्वारा पंजा साहिब। ये पड़ता है हसन अब्दाल एरिया में, जो कि इस्लामाबाद से लगभग 50 किलोमीटर दूर होगा अंदाजन। तो यहाँ से निकल चुके हम गाड़ी लेके, और पहले ही हम इस्लामाबाद से कल रात को ना 20 किलोमीटर बाहर रुके थे। तो 30 ही किलोमीटर बचा है और 10 किलोमीटर अभी आ चुके हैं। तो अभी हम रुके हैं सेकंड कप कॉफ़ी कंपनी पे। ये मेरे को नहीं पता भाई, फिर लोग कमेंट कर देंगे इंडिया में भी है ये। भाई ये पाकिस्तान में फेमस है ये? ये पाकिस्तान में फेमस नहीं है, जहाँ पे मिलती है हम पी लेते हैं। अच्छा, ओवरऑल ये हर जगह पे मिलती है। अच्छा। इंडिया में भी होगी। हाँ हो सकती है। तो कल मैंने आपको नासिर भाई से अच्छे से नहीं मिलवाया था, आज मैं अच्छे से मिलवा देता हूँ। वकास भाई और नासिर भाई की वजह से ये ट्रिप मेरा पॉसिबल हो पाया है। थैंक यू सो मच उसके लिए। तो पहली बात वेलकम। तो नासिर भाई को मैं बता देता हूँ ये क्या करते हैं। इनका एक यूट्यूब चैनल है लहर टीवी नाम से, पंजाबी लहर के नाम से। उसमें इन्होंने 2014 से लेकर आज तक कम से कम 300 से 400 परिवार जो बिछड़ गए थे पार्टीशन के टाइम पे, उनको आपस में मिलवाया है। तो ये आप कैसे करते हो, कब से कर रहे हो, थोड़ा अपने बारे में बता दो। ये 2014 से हमने स्टार्ट किया था। पहले तो आइडिया नहीं था कि किस तरह हमने करना है। बाद में लोगों ने हमने वीडियो फर्स्ट पहली जो बनाई ना, तो वो ऐसी तरह ढूंढ रहे थे किसी को ना, तो अगले ही दिन वो हमने यूट्यूब चैनल का भी हमें पता ही नहीं था भी यूट्यूब चैनल भी कुछ होता है। 2014 में हमारे इधर बंद सा, 2015 में शायद स्टार्ट हुआ मेरा यूट्यूब ना। है तो पहले भी था लेकिन इधर ब्लॉग था। तो पहली वीडियो डाली हमने, तो वो ना जो फैमिली जिसको ढूंढ रहे थे वो मिल गई। तो हमें लगा यार ये तो बड़ा अच्छा है कि अगर इस तरह हम करें, इधर से वो जो ढूंढना चाह रहे हो, क्योंकि काफ़ी सारी हमें पता है फैमिलीज़, कोई यार दोस्त या बहन भाई बिछड़ गए थे पार्टीशन टाइम, तो ढूंढा जा सकता है। तो फिर हमने पूरे पाकिस्तान से उनको ढूंढना शुरू किया। जो लोग पहले थोड़ा सा मुश्किल होता था, लेकिन जब वो चैनल स्टार्ट कर लिए लोग फिर खुद कांटेक्ट करना शुरू किया कि हमारा ये गुम हुआ था, तब हमारा को बहन है, हमारे भाई है, हमारे दोस्त हैं। तो जैसे ही हम वो वीडियो अपलोड करते हैं 2, 4, 10 दिन बाद कुछ ना कोई क्लू मिल जाता उधर से। जैसे आप जैसे लोग हैं वो हमें कोई ना कोई ढूंढ के दे देते, पता करके दे देते। अच्छा। फिर उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आपसी मीटअप करवाते। अच्छा, पाकिस्तानी लोगों का जिनमें इंडिया में घर था उनका भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा करा देते हो? हाँ नहीं, घर भी था। दूसरा जो लोग जो बिछड़ गए थे ना तब, तो उनको उधर से ढूंढ के, क्योंकि वीडियो के जरिए जब आप वीडियो डालते हो तो जिस स्पेसिफिक की जगह पे डालते हो, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं पहुंच जाती, कोई ना कोई मिल ही जाता बंदा। तो फिर हम उनको वर्चुअली ना पहले करवाते थे, ओवर द फ़ोन वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उनका मीटअप। फिर करतारपुर कॉरिडोर खुल गया, फिर ननकाना साहब आना जाना शुरू हो गया। फिर जो बाहर से लोग हैं उनको वीज़ा मिलने आसान हो गए। तो काफ़ी सारी आसानियाँ। वैसे तो हमने पार्टीशन को लेके 900 प्लस स्टोरीज़ की हैं, जो मुझे लगता है 99% वो सभी हमने उनको ढूंढ लिया। 2 केसेस हैं, 2 स्टोरीज़ हैं जो नहीं आज तक नहीं मिल सकी। अच्छा। हाँ, एक दिल्ली में की है स्टोरी, रेस कोर्स क्लब में इधर बहन है, उसका भाई उधर था, वो नहीं मिला। तो एक आधी और है स्टोरी, बाकी सारे मिल गए। अच्छा। लेकिन जो हमने जिनका मुझे पता है कि वर्चुअली या फिजिकली या ओवर द फ़ोन जिनको हमने मिलवाया, वो 300 के करीब फैमिलीज है। 300 के करीब आपने देखी होगी 2 साल पहले ना करतारपुर साहब 2 भाई मिले थे, वो भी हमारी स्टोरी थी। अच्छा। तो उसको टाइम्स ऑफ इंडिया, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, दुनिया भर के सभी पेपर्स ने उसको छापा था। जो काम कर रहे हो यार, इससे मतलब अच्छा काम कोई हो नहीं सकता कि मतलब किसी के परिवार को मिलवाना। ये आपने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, मतलब सारे लोग भाई अप्रिशिएट ही करेंगे आपको ये करने के लिए। दूसरा ये है कि हमारी कोशिश है कि जैसे आप आए हो, कि हमारे हिंदू भाई भी हैं, वो मुझे काफ़ी कांटेक्ट करते रहते थे कि आप हिंदूज़ को क्यों नहीं जो आते इधर, या और तो मेरे पास आते नहीं है। जो जैसे आप आए हो ना, तो हम आपके साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आपको पाकिस्तान दिखा रहे हैं, वो भी आएँ, मोस्ट वेलकम। जो जितना हो सके हम उनको भी फैसिलिटेट करेंगे। तो इससे हट के हमारी कोशिश ये है कि यार दोनों मुल्कों के दरमियान ना सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए। मतलब भी हो गया, अभी 77 ईयर्स हो गए, तो हमने काफ़ी लड़ाई लड़ के देख लिया, अब थोड़ी सी सुलह करके भी देख लें। तो मुझे लगता है कि इस खित्ते में, हमारे इस कॉन्टिनेंट में हमारा अगर इतना सा हम पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है कि हम बिज़नेस को लेके चलें, या हम चाहते हैं कि ट्रेड को लेके चलेंगे, हम पूरी दुनिया तक जो पहुंच कर सकते हैं, हमारे जो रास्ते आसान हो। आपके पास 1.5 अरब की आबादी है, उधर से टूरिस्ट आ सकते हैं, हमें जो चीज़ चाहिए होगी
कोई सब्ज़ी, कोई प्याज, कोई इस तरह की कोई और चीज़ें, चावल इधर से उधर जा सकता है, उधर से इधर आ सकता है। मतलब कि हमें वो फ्रेट इतना नहीं पड़ेगा, उसमें इसमें काफ़ी सारा गेन कर सकते हैं, टूरिज्म को लेके काफ़ी सारा गेन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये कोशिश कर रहे हैं कि आप जैसे हमारे जैसे लोग जो मिलके कुछ ना कुछ बेहतर इमेज जो है ना, बेहतर तस्वीर पेश करें दोनों मुल्कों की। बिल्कुल बिल्कुल, उसी के लिए तो मैं आया हूँ, हाँ, दिखाने के लिए पाकिस्तान की कैसा है, मीडिया में कैसा दिखाया जाता है और सोशल मीडिया की तरफ से आप पूरा देखो कि असली में कैसा हाँ, उसके लिए आपका शुक्रिया, आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। है। नहीं, आपने बुलाया है तब हम आ पाए हैं। हाँ, तो माजरत भी क्योंकि मैं दुबई था तो लेट ज्वाइन किया आपको। हाँ, कोई नहीं, उसकी कोई दिक्कत नहीं। वकास भाई ने बहुत अच्छी हमारी खिदमत करी है। तो कितने वर्ड सीख लिए हैं उर्दू के या पंजाबी के? नहीं पाजी, उर्दू के ना हिंदी में बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज़ होते हैं, तो मतलब काफ़ी सारे तो मेरे को पता नहीं, 50,000 वर्ड पहले से ही पता हूँ, क्या पता, तो वो पता ही नहीं चलता हमको कि कौन सा वर्ड उर्दू का है, कौन सा हिंदी का है। तो वैसे सीख रहा हूँ मैं धीरे धीरे। अच्छा, कैसे लगे मैं आप बातें करते हैं आपके, वो सिमिलर लगे लोग आपको? मेरे को तो बिल्कुल ही सिमिलर लगा, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी पहले से पता था। ये क्यों पता था? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा देश घूम चुका हूँ कि लोगों को लगता है भाई पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होगा, या फिर मतलब बिल्कुल ही बंजर होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होगी। मेरे खुद के दोस्तों के मैसेज आए कि भाई अच्छा लाहौर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह भी हैं। तो मैंने कहा भाई ऑब्वियसली बात होगा। तो मेरे को ये सब ऑलरेडी पहले से पता था, और ना मेरे अंदर कोई डर था कि विजिट करने से पहले कि भाई मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। बुरा पूरी दुनिया में कहीं पे भी हो सकता है, पर एक सिर्फ एक मतलब कि मीडिया के ऊपर जाके मैं ना आता यहाँ पे तो वो गलत चीज़ हो जाती। तो मेरे को ऑलरेडी पता था, बिल्कुल मेरे को सिमिलर लग रहा है। देख लो ऐसा कॉफ़ी शॉप इंडिया में भी होगा कहीं ना कहीं। तो ये जो जैसे हम आपसी मोहब्बत को बढ़ा रहे हैं ना, तो ये जो दीवार है ना 77 ईयर की बड़ी दीवार खड़ी होगी है, ये मोहब्बत से गिर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम एक दूसरे की खामियां ढूंढते रहेंगे, नेगेटिव चीज़ें ढूंढते रहेंगे, तो मुझे लगता है ये सारा कुछ और मजबूत होगा, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी लाइफ कम होती है। जो मोहब्बत और प्यार की जो हम गांठ बांधते हैं ना, उसकी लाइफ भी ज़्यादा है, उसका असर भी ज़्यादा है। तो वो हमारे माशरे के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे खित्ते के लिए, हमारे दोनों मुल्कों के लिए वो बेहतर है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है हमें उस बात से ना, वो हेट से, वो नफ़रत से वो निकल जाना चाहिए। हाँ, खामियां बुराइयां हम में भी बहुत सारी हैं, आप में भी बहुत सारी हैं, लेकिन अगर हम खामियां बुराइयों को देखते रहेंगे तो अच्छी चीज़ों को कौन देखेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मेरी वीडियो पे अगर 100 पॉजिटिव कमेंट आते हैं तो 1 ही 2 नेगेटिव कमेंट आता है। तो इससे पता चलता है कि भाई ज़्यादातर लोग अच्छे ही हैं, वो 1 ही 2% लोग हैं जो बुरे हैं, मतलब जो नफरत भरने की वो कर रहे हैं। हाँ। ये हम पहुंच गए हसन अब्दाल, और देखो कितनी पुरानी सी बिल्डिंग थी ये वाली। ये गुरुद्वारा साहब की बिल्डिंग। अच्छा ये वाली? हाँ जी। अच्छा पंजा साहब अच्छा, गुरुद्वारा साहब की बिल्डिंग है, इसमें दुकानें वगैरह भी अब ओपन हो चुकी। ये एंट्रेंस हो गई गुरुद्वारा साहब की। गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब पहुंच गए। अब इसकी हिस्ट्री मैंने अभी पूछी है पाजी से, तो मैं आपको बताता हूँ। ये पहुंच गए हम हसन अब्दाल के शहर में, या फिर मतलब छोटा गांव ही कह लो, थोड़ा मीडियम टाइप। तो यहाँ पे मेरे पीछे गुरुद्वारा पंजा साहिब, और ये पड़ता है बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा, जो पंजाब की एक स्टेट है, और सॉरी पाकिस्तान की एक स्टेट है, और पंजाब के बिल्कुल बॉर्डर पे जो पंजाब की स्टेट है और खैबर पख्तूनख्वा या KPK जिसको कह देते हैं, उन दोनों के बिल्कुल ही बॉर्डर पे पड़ता है ये हसन अब्दाल का शहर। चलो मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ इस गुरुद्वारे के बारे में। इस गुरुद्वारे की मैं आपको पहले थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ अंदर जाने से पहले। तो यहाँ पे गुरु नानक देव जी आए थे अपने साथी भाई मर्दाना जी के साथ। तो भाई मर्दाना जी को थोड़ी सी प्यास लग गई थी, तो गुरु नानक जी ने कहा था उनको कि ऊपर चले जाओ पहाड़ पे, जो मैंने आपको पहाड़ बीच में दिखाया था ना, वहाँ पे चले जाओ, वहाँ से आप पानी पी के आ जाओ। तो जब भाई मर्दाना जी ऊपर गए तो वहाँ पे वली कंधारी जी बैठे थे, तो उन्होंने पानी मांगा तो उन्होंने मना कर दिया। फिर वो नीचे आ गए गुरु नानक देव जी के पास। फिर गुरु नानक देव जी ने कहा दोबारा जा भाई, दोबारा रिक्वेस्ट कर ले एक बार। तो वहाँ पे गए दोबारा, उन्होंने फिर मना कर दिया। तो अब आगे की कहानी थोड़ी वकास भाई बता देंगे। हाँ जी, वो बताते हैं कि फिर पानी जो है ऊपर, जो उनका पानी पड़ा था पाउंड में, वो सारा ऐसा ऐसा ड्रेन होकर नीचे, अच्छा, पहाड़ से नीचे आने लग गया। नीचे आ गया। हाँ। तो जब
वो उन्होंने देखा कि पानी तो सारा नीचे जा रहा है, तो फिर उन्होंने गुस्से से पत्थर ऊपर से वली कंधारी जी ने ऊपर से पत्थर फेंक दिया नीचे की तरफ फेंका। वो पहाड़ इस साइड पे, तो जैसे जैसे पत्थर इस साइड है। हाँ जी। अच्छा। उन्होंने देखा कि पत्थर आ रहा है, तो फिर उन्होंने हाथ से उस पत्थर को रोका। गुरु नानक देव जी ने और उनके पंजे का निशान जो है उस पत्थर पे आज भी है। पे आ गया, जो आज भी है। अच्छा। इसी वजह से इस गुरुद्वारा साहब का नाम गुरुद्वारा पंजा साहिब। ओके, तो चलो अंदर जाके वो पत्थर देखते हैं जहाँ पे गुरु नानक देव जी के पंजे का निशान है। मतलब पंजा साहिब, पंजा जैसे शेर का पंजा होता है ना, वो पंजा, समझ गए। तो ये थी इस गुरुद्वारे की छोटी सी हिस्ट्री। अब आपको अंदर जाके विजिट कराता हूँ। ये है गुरुद्वारा साहिब की पूरी बिल्डिंग, और वहाँ तक है पूरा ये येलो कलर वाली ने सारी बिल्डिंग। जो पुराना सा घर दिखा रहा था वो गुरुद्वारा साहिब की बिल्डिंग है। नीचे सारी शॉप्स ओपन हो रखी हैं और वहाँ से एंट्री। चलो एंट्री करते हैं भाई वहाँ से। ये हम आ गए गुरुद्वारा साहिब के अंदर। ये मेन बिल्डिंग है और ये पूरा गुरुद्वारे का कॉम्प्लेक्स है। भाई मेरे से नाइजीरिया में गलती हो गई थी, उस गलती के लिए यार मैं शायद अभी तक ऑफिशियली माफ़ी मांगी नहीं मैंने। मैं नाइजीरिया में गुरुद्वारा साहिब में चला गया था और सर ढकना भूल गया था मैं। तो वो मेरे और पाजी के दिमाग से बिल्कुल ना निकल गया था वो चीज़। ठीक है, पाजी के दिमाग में भी नहीं रहा, मेरे दिमाग में भी नहीं रहा, क्योंकि हम एकदम से घुसे और बिल्कुल ही छोटा सा एक कमरे में था। तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ भाई। मेरा किसी को हर्ट करने का मकसद थोड़ी ना होता भाई, वो बिल्कुल दिमाग से निकल गया था हमारे। तो मैंने यहाँ पे आते ही पूछ लिया, मैं कहा यार कपड़ा चाहिए मेरे को। तो उन्होंने कहा सिर्फ गुरुद्वारा साहिब के जो मेन कॉम्प्लेक्स है ना, इसके अंदर जाने के लिए आपको सर ढकना पड़ेगा। वैसे आप जूते पहन के भी घूम सकते हो, और सर वहीं से ढकना है आपको, वहीं पे हाथ वार धोने हैं। जैसे कि मैं हिंदू हूँ तो कई बार मॉस्क में चला जाता हूँ, चर्च में चला जाता हूँ, गुरुद्वारा साहिब में चला जाता हूँ, कई बार गलती हो जाती है। लोग बिल्कुल उसको मतलब नेगेटिवली ले लेते हैं। कोई मेरे दिल में ख़राब भी थोड़ी ना है भाई कि मतलब मैं बुरे दिल से विज़िट कर रहा हूँ। तो ये हो गया था नाइजीरिया में। मैंने गोल्डन टेम्पल में कहा था कि एक बात हुई थी, जब मैं किसी और गुरुद्वारे जाऊँगा तब विज़िट करके मैं आपको बताऊँगा। तो ये बात हुई थी। और उस गुरुद्वारा साहिब के ना अंदर चेयर रखी थी, उसमें चेयर पे बैठ गया था। अब मेरे को नहीं पता था, क्योंकि एज ए हिंदू मेरे को सिख धर्म के बारे में इतना नहीं पता है। तो वो मेरे से गलती हो गई थी। मेरे को लगा चेयर रखी है, बैठ सकते होंगे। तो मेरे को पता चल गया भाई आगे से नहीं होंगी। तो उस चीज़ के लिए मैं इस वीडियो में माफ़ी मांग लेता हूँ। तो जो थोड़े बहुत लोगों ने कमेंट करा था हर्ट हो गए थे, तो उनके लिए माफ़ी भाई। तो यहाँ पे जब गुरुपुरब होती है, इस बार कब है बाजी? 13 नवंबर को। हाँ जी, 15 को है। 15 को है। तो 15 नवंबर को गुरुपुरब जब होगी ना, तो जत्था बहुत ही बड़ा आता है भाई। पूरा आपको ना चलने की जगह भी नहीं होती। यहाँ पे जो आएंगे ना, वो आएंगे 15 को जाएंगे ननकाना साहिब में। अच्छा। और वहाँ पे जब गुरुपुरब की सेलिब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, लाइक 17 को 16 को इधर आ जाएंगे। अच्छा ठीक। यहाँ पे एक आधा दिन गुजारने के बाद फिर करतारपुर साहिब और बाकी उनका यात्रा शुरू होगी। बेसिक जो आते हैं वो आते हैं गुरुपुरब के लिए। अच्छा ठीक है ठीक है। मैंने वीडियोस देखी हैं भाई, बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं होती, इतने सारे लोग आते हैं यहाँ पे। अभी तो जैसे हम आए तो बिल्कुल ही कॉम्प्लेक्स खाली पड़ा है। तो ये देखो, ये मेन है। यहाँ पे गुरुद्वारा में घुसने से पहले देखो, मेरे को थोड़ा थोड़ा हर धर्म के बारे में पता चलता है, तो भाई कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पे पैर धोना होता है और वहाँ पे हाथ धोना होता है। मैं हाथ धोने भूल गया, देखो जैसे मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि यार मैं रेगुलर थोड़ी नहीं जाता हूँ। अभी धो लेते हैं, कोई नहीं, याद आ गया। तो यहाँ पे से एंट्री है, वहाँ मिलेगा भाई कपड़ा। यहाँ पे भी कई लोग कमेंट कर देंगे, तो बाबा जी से हमने पहले ही पूछ लिया कि सर ढकने के लिए कपड़ा कहाँ से मिलेगा, तो उन्होंने कहा वहीं से मिलेगा। यहाँ पे हाथ धोने होते हैं, तो पैर धोने होते हैं, फिर आप अंदर जा सकते हो। वकास भाई थोड़ा और बताएंगे इस गुरुद्वारे के बारे में, बताओगे? अच्छा, ये जितना इसका काम हुआ ना, गुरुद्वारा साहब का जितना ही सेवा का काम हुआ, ये महाराजा रणजीत सिंह के टाइम में, उस टाइम में पुराना ये नहीं हुआ है। तो ये देखो, यहाँ से मतलब वो जहाँ से नज़र आ रही है ना, दो अलग बिल्डिंग तो सेम जैसी दिख रही है। हाँ हाँ। इस कॉर्नर से लेके ऐसे पूरा घूमते जाओ, हाँ हाँ, तो ऐसे पूरा इस साइड तक ये पुरानी कंस्ट्रक्शन है। अच्छा। हाँ, डिजाइन से थोड़ा पता चल रहा है। ये नहीं है, नहीं है, बट उसका थोड़ा सा पैटर्न उन्होंने सेम रखा है। ये महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया पूरा, उस टाइम में, पुराने टाइम में बना हुआ है। अच्छा। और ये
ये भी वही पुरानी बिल्डिंग है ना। अच्छा। गुरुद्वारा साहब का काम जितना भी है, जितने भी ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब हैं, उनका जितना भी काम है वो महाराजा रणजीत सिंह के टाइम में हुआ है। अच्छा। अब आपको दिखाने चलते हैं गुरु नानक जी का पंजा, जहाँ पे जिस पत्थर पे मैं आपको बाहर कहानी बता रहा था ना, वही देखने चलते हैं। और यहाँ देखो कितनी सारी मछलियाँ हैं। एक बाबा जी वो साफ भी कर रहे थे इसको। नीचे ओ भाई अभी फिसलता। ये सारा नीचे उर्दू में लिखा हुआ है, मतलब उर्दू की लिखावट है पर ये लिखा पंजाबी में ही होगा। ये पहुंच गए भाई जहाँ पे मैंने कहा था गुरु नानक देव जी का हाथ का निशान है, वो देखो होगा। और यहाँ पे देखो मछलियाँ आई हैं यहाँ पे। ये बहुत बड़ी बड़ी, ये वाली देखो कितनी बड़ी आ गई। 2-2.5 फुट की मछली है। बिल्कुल ठंडा पानी आ रहा है, वहीं से आ रहा है जो झरना वली कंधारी जी के पहाड़ से आने लग रही है ना। हाँ, ये पीछे पहाड़ों का पानी है। ओके। लो जी यहाँ पे पहले मतलब कैसा फील हो रहा है ना कि मतलब जहाँ पे गुरु नानक देव जी का हाथ रखा था वहाँ पे आज मैंने अपना हाथ रखा है। मतलब यार बड़ा, मतलब चाहे मैं मॉस्क विजिट करूँ, चर्च विजिट करूँ, गुरुद्वारा विजिट करूँ, टेंपल विजिट करूँ, शांति बहुत मिलती है विजिट करके। मैं हमेशा ये कहता हूँ शांति बहुत अच्छी मिलती है। मतलब आके ना बिल्कुल ऐसा हो जाता है रिलैक्स माहौल बिल्कुल। तो ये मैंने आपको दिखाया। अब चलते हैं लंगर हॉल। लंगर हॉल और ये उर्दू में लिख रखा है, तो वकास भाई ये पढ़ लेते हैं क्या लिख रखा है। ये बेसिकली ये उनके नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने उस वक्त सेवा की है, डोनेशन दिया। हाँ, तो वहाँ पे डोनेशन अमाउंट लिखी हुई है और उनके नाम लिखे हुए हैं। अच्छा, इसमें जैसे 50 रुपये आपने कहाँ पढ़ा था? ये देखो, ये 50 रुपये लिखा है। अच्छा, कौन से ईयर में दिए ये भी कहीं लिख रखा है? यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिख रखा। और ये आहिस्ता आहिस्ता मिट रहा है। ओके। कुछ चीजें नहीं पढ़ी जा रही, लेकिन कहीं का जैसे ये देखें यहाँ पे 25 रुपए लिखा हुआ है, वहाँ पे भी 25 लिखा हुआ है। और जिन लोगों ने सेवा की है उनके नाम लिखे हुए हैं। ओके। बहुत पहले होगा यार, 50 रुपये 25 रुपये के ऊपर इतनी बड़ी टाइल बनवाई है, तो मतलब बहुत पहले की बात होंगी ये। फाउंडेशन स्टोन जो था सेक्रेड टैंक ऑफ सतगुरु नानक देव जी पंजा साहिब, ये लिखवाया था टिक्का यादविंदर सिंह ने, वो पटियाला स्टेट 1932 में। 100 साल होने वाले लगभग। चलो, जो ऊपर पहाड़ से पानी आ रहा था चारों तरफ गुरुद्वारा साहिब के, वो यहाँ से बाहर निकल रहा है और शायद नदी में जा रहा है। और भाई मैं ट्राई करता हूँ हमेशा कि जितनी सही इन्फॉर्मेशन हो सके उतनी दूँ। अगर मेरे को कुछ नहीं पता होता ना तो मैं वो चीज़ बताता ही नहीं हूँ, क्योंकि ना बताना ज़्यादा सही है गलत इन्फॉर्मेशन देने से। मतलब हमने डॉक्टरी की पढ़ाई भी करी है, तो उसमें भी यही बताते हैं कि गलत दवाई मत दो, चाहे मत दो पर गलत दवाई मत दो। तो मैं ट्राई करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन 100% एक्यूरेट हो, पर थोड़ा बहुत इस तरफ हो, इस तरफ उस तरफ हो जाता है, तो वो आप कमेंट्स में करेक्ट कर सकते हो। पर कई लोग ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, वो मतलब नहीं होने का, किसी से भी गलती हो सकती है। भाई भगवान ने हमको बनाया है, तो भगवान के बच्चों से गलती हो सकती है। वो रहा वो पहाड़ भाई, जहाँ पे वली कंधारी का अभी दरगाह बन रखी है। तो वहाँ से पत्थर गिरता हुआ आया था, जो गुरु नानक देव जी ने यहाँ पे अपने हाथ से रोका था। वही पत्थर है मतलब वहाँ पे जो जहाँ पे हाथ का निशान है, पंजे का निशान है। आ जाओ जी, अब चलते हैं लंगर खाने। ये हम आ गए लंगर हॉल के अंदर। और बिल्कुल पहले तो ये बात बिल्कुल सही लिखी है, डोंट वेस्ट लंगर। लंगर क्या, ये मैं बोलता हूँ खाना कभी वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम खा रहे हैं किसी भी रेस्टोरेंट में, भाई पैक करा लेते हैं, जो भी खाना बचता है किसी को भी दे देते हैं, जो गरीब लोग होते हैं उनको दे देते हैं। ये सबसे सही है यार। खाना मतलब वेस्टेज बहुत होती है हमारे देशों में खाने की, अमेरिका साइड तो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये फ़ोटो यहाँ लंगर हॉल में लगी हुई है, तो मैंने कहा लंगर हॉल में इस फ़ोटो का क्या सिग्निफिकेंस है। ये ना इसी जगह पे रेलवे स्टेशन है। तो उस रेलवे स्टेशन पे जब गोरे के टाइम में ना कुछ सरदारों को कैद कर लिया गया था और उनको पंजाब में रखा हुआ था। फिर जब ज़्यादा रेजिस्ट करते थे अपने पंजाबी कि भाई उनको क्यों रखा, उन्होंने प्लान ये किया कि इनको पंजाब से बाहर लेके जाते हैं। अच्छा। तो वो यहाँ से पीछे से उनको लेके आ रहे थे, और इस स्टेशन के ऊपर जो यहाँ की संगत थी, उन्होंने यहाँ पे उनके लिए खाने पीने का प्रबंध कर रखा था कि चले वो कैद करके लेके तो आ रहे हैं एज ए प्रिजनर, बट हम यहाँ पे रोक के उनको खाना खिला के फिर जाने देंगे। अच्छा। तो ऐसा हुआ कि वो ट्रेन पीछे से वो देखे ना ऊपर जो पहाड़ है, वो वली कंधारी वाला पहाड़, उसको प्रिटेंड कर रहा है। वो ट्रेन ऐसे आई है तो उन्होंने रोकने की कोशिश की है, तो उन्होंने रोकी नहीं है। फिर बहुत से सरदारों ने ट्रेन के आगे लेट गए थे और उनकी जाने वो मतलब चली गई।
किसी के देखे सर कटा हुआ, किसी का बाजू, और ऐसे करके उन्होंने ट्रेन रोक के जो उसमें संगत थी उनको खाना खिला के फिर आगे की तरफ जाने दिया। तो इसको बोलते हैं यहाँ पे साका पंजा साहब हुआ था, तो ये उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है। अच्छा, गुरुद्वारे के पीछे पूरी बिल्डिंग बना रखी है। ये अभी के लिए स्कूल है, जब मतलब ज़्यादा संगत आती है, मतलब ज़्यादा लोग विज़िट करने आते हैं, तो इनको एज ए रूम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे लोग आके रुक सकते हैं। तो अभी तो हम टॉयलेट यूज़ करने आए हैं। गुरुद्वारे से निकल के अब हम जा रहे हैं हसन अब्दाल के रेलवे स्टेशन। वो भी एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है, जैसे कि वो फोटो में भी डिपिक्ट किया गया है। जी बिल्कुल, उसी स्टेशन बिल्कुल साथ ही है। अच्छा, आ गया। हाँ, यहाँ के लोकल संगत थी जिन्होंने मतलब उनको खाना खिलाने के लिए एफर्ट की थी। अच्छा, सीधा वो ध्यान, हाँ जी, मेन रोड जी। ये पहुंच गए हम हसन अब्दाल के रेलवे स्टेशन पे। हसन अब्दाल आज की तारीख में भी ऑपरेशनल है ट्रेन स्टेशन पर। काफ़ी कम ट्रेन्स आती होंगी यहाँ पे, क्योंकि मेन स्टेशन पीछे रावलपिंडी का रह जाता है। ये स्टेशन के अंदर का यहाँ इन्फॉर्मेशन, रिजर्वेशन, टिकट ऑफिस, और ये पता नहीं क्या लिख रखा है, मेरे को समझ में नहीं आया। ये 550th गुरुपूरब के टाइम पे ये स्टेशन पूरा रेनोवेट किया गया था। चलो आज पटरी पे चलते हैं। अभी आती है ट्रेन यहाँ से, जैसे जो लंबी रूट की ट्रेन होगी पेशावर तक जाएगी, तो पेशावर शायद आखिरी स्टेशन पड़ेगा। ये देखो, ये वकास भाई ने क्या चीज़ नोटिस करी है, वो देखो बच्चा ना उस पे से झूल के आ रहा था, जिस पे हम हाथ रख के ऊपर नीचे आते जाते हैं, तो बच्चा ऊपर से स्लाइड लेके नीचे आ रहा था। तो इतना रिस्क लेते हैं बच्चे कि उनको ये नहीं होश होती कि अगर हम गिर गए तो हमारे माँ बाप के का क्या बनेगा। तो अगर ये इतना होश होगा तो इनको बच्चा कौन कहेगा। ऐसे ही है। मेरा बेटा था, वो उसना पहले बहुत क्या कहते हैं उछलता कूदता था। उसको चोट लग गई। अच्छा, फिर वो समझ गया। फिर वो उसको महीना उसका बाजू वैसे उसको होल्ड करके रखना पड़ा ना, अब वो समझ गया। वही कहते हैं ना, बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। तो अभी भी पाकिस्तान रेलवेज़ काफ़ी जगह जाती है। अगर आप चाहो तो पेशावर तक ट्रेन से जा सकते हो। पेशावर खैबर पख्तूनख्वा में पड़ता है, और पेशावर से लेकर आप क्वेटा तक भी ट्रेन में जा सकते हो। पर ऐसी कनेक्टिविटी नहीं, सीधी नहीं है, पूरा आपको घूम के जाना पड़ेगा ट्रेन को। तो इस साइड पेशावर लास्ट स्टेशन है, और उस साइड बलूचिस्तान में क्वेटा लास्ट स्टेशन है। तो इस बार हमारे पास पेशावर, क्वेटा वगैरह का वीज़ा नहीं है, कराची का भी नहीं है। तो आगे कभी मिलता है तो विज़िट करेंगे ट्रेन से बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। अभी हम पंजाब स्टेट में ही खड़े हैं। जितना भी हमको वीज़ा मिला है वो पंजाब स्टेट के सारे पार्ट्स का मिला है। तो यहाँ लिखा है हसन अब्दाल का स्टेशन। पीछे देखो पहाड़, क्योंकि इस्लामाबाद के आसपास ना सारे ही पहाड़ शुरू हो जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सारे पहाड़ी एरिया है। खाली बिल्कुल, कितनी शांति है यार, कमाल है। ये आप पाकिस्तान का अब देख लो, एक छोटा सा गांव कह सकते हो, पर ये पंजा साहिब करके काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब हसन अब्दाल से हम निकलने लगे हैं। अगला स्टॉप है हमारा तकसीला। काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है तकसीला भी, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। अटोक फोर्ट भी लिखा था, और गुरुद्वारा पंजा साहिब। अभी वापस निकल गए थे हम इस्लामाबाद की साइड, पर उससे पहले हम विज़िट करेंगे तकसीला। ये हम तकसीला के गांव में आ गए। अभी तो खैर ये बिल्कुल जंगलों के अंदर आ गए। यहाँ पे तकसीला जो कह सकते हैं आप शहर है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन कई हज़ार साल पहले से थी। तो अभी एक स्तूपा विज़िट करने जा रहे हैं हम ऊपर। अब तकसीला के बारे में उन्होंने पंजाबी में बताया, खैर वो उर्दू भी बोलते हैं, पर मैंने कहा एक ही बारे में बता दो, कोई दिक्कत नहीं। अब हिंदी में भाई बताएंगे। हाँ जी, यहाँ पे इन्होंने ये बताया है ये कितना पुराना, एक तो इसका हिस्ट्री बताई है, उसके बाद इन्होंने ये बताया कि जो दुनिया की पहली 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी बेस भी यहीं से स्टार्ट होती है, जो बुद्ध मज़हब के टाइम से है। तो यहाँ पे जो लोग ज़्यादातर विज़िट करते हैं वो जो बुद्ध मज़हब के फॉलोअर्स हैं, और जैसे चाइना के लोग हैं, उधर नेपाल और ऊपर, तो वो यहाँ पे ज़्यादा विज़िट करते हैं। तो यहाँ से उनकी हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी कुछ पढ़ा है। जब तक भाई बात कर रहे फ़ोन पे मैं बता देता हूँ, बीच का स्तूपा का कॉम्प्लेक्स है, और दुनिया की पहली बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी यहीं से स्टार्ट हुई थी, तकसीला से। तो देख लो, पाकिस्तान में सिख धर्म के भी हैं, मुस्लिम भी है, बुद्धिस्ट भी थे। अभी हिंदू धर्म का टेंपल भी परसों, शायद इससे 2 वीडियो बाद, मैं सबसे बड़ा टेंपल यहाँ पे आपको, जिसका नाम कटास राज है, वो भी विज़िट कराऊंगा। अभी हम आए धर्माजी का स्तूपा। उन्होंने बेटा की ना
ये सारे बना रखे मन्नती स्तूपा, मतलब किसी की जिसकी मन्नत पूरी हो जाती थी, विश पूरी हो जाती थी, तो वो ऐसा स्तूपा बना के चला जाता था। किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है। तो ये ऊपर पत्थर और ये सीमेंट तो अभी न्यू है, पर नीचे वाला सारा पुराना है। तो यहाँ पे सारा ऐसे रूइंस है, मतलब एक तरह से खंडर। ये इतने बड़े बड़े पैर, ये पहले 35 फुट ऊंची मूर्ति होती थी, वो बुद्धा जी की मूर्ति है, और अभी तो टूट गई है। ये देखो यहाँ से ये टूट गई है, पहले ज़मीन में दबा होगा ये, बाद में जब एक्सकेवेट किया होगा तब ये सब निकला होगा। ओ सांप, ओ कुछ नहीं होता। सांप आ गया। ननकुर भाई उत्ते चढ़। ओए 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 हाय इसके ऊपर से आ गए। ओए 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 ओ सांप ननकुर उत्ते चढ़ गए, सांप ते डर गए इधर। ओए 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 हां उत्ते चढ़ गए ननकुर। और सुराग नहीं मिलदा पिया। चला जा चल 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 कोई नहीं। चल सच्ची हो गई बात। डांग देखो तुसी ओदा, वो देखो सांप, इस साल ननकुर उत्ते चढ़ गया। बड़ा डरते हो यार सांप से आप, क्या चक्कर है? मैं 15 फुट दूर है, ब्लूटूथ है ना डर गया। सिर पे आ गया। मैं उसके ऊपर पैर रखने वाला था। वो हार्ट बीट 350 चल रही है। भाई वो देखो सांप, भाई वो जाने लग रहा था। नहीं बस ठीक है। अरे मैं उसके सिर पे खड़ा था अभी। अच्छा आपके जहर चूसोगे मेरा जब डंक मार देगा वो। आ जाओ भाई, इतना पास में सांप के कभी नहीं गया। मतलब ये मान लो मैं पैर से, मेरे से 5 सेंटीमीटर दूर होगा और उसके ऊपर मैं पैर ही रखने वाला था। वो तो मैंने ऐसे नीचे देखा, वो मेरे को 2 सेकंड बाद समझ में आया कि सांप है ये। तो वहाँ चला गया भाई वो सांप, जहरीला सा ही लग रहा था यार। वो बैठा नहीं, वो तो लकड़ी है। वहाँ चला गया। तो भाई पीछे ना। ये देखो भाई, ये सांप के निशान है। काफी सांप घूम रहे हैं भाई। चलो यार, यहाँ क्या भाई वकास भाई? आज रात इधर रुकेंगे। खुले में सोना? नहीं, वो मच्छरों वाले घर में सो जाऊंगा मैं। कोई नहीं, मच्छरों वाले घर में सो जाओ, इधर नहीं रहना। नहीं सांप वाले में नहीं। आपको इतना नेचर के करीब लेके आए हैं, ये सांप भी देखो और कितने फ्रेंडली, किसी और के करीब मत भेज देना। कितने फ्रेंडली सांप है कि आपको उसने कुछ भी नहीं बोला। मतलब आप उसके ऊपर खड़े थे। आपके जैसे हैं बिल्कुल। फ्रेंडली है हाँ, लेकिन आप मुझे सांप बोल रहे हो। यहाँ से आपको दिख रहा है पूरा स्तूपा। यहीं पे लोग रहते थे। ये धोबी घाट था, यहाँ पे कपड़े धोते थे। पीछे यूनिवर्सिटी थी और बहुत सारे सांप भी हैं भाई। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये तो एक तरह से खंडर हो चुका, अब रूइंस कहते हैं। तो खंडर में जितना दिखा पाया, काफ़ी ऐतिहासिक चीज़ है यार, 2,500-3 हज़ार साल पुरानी। तो मतलब मेरे को इतना समझ में थोड़ा कम आया, पर हाँ बुद्धिस्ट की काफ़ी सारी मूर्तियाँ जो टूट गई हैं अब लगभग। पर हमने कहा रास्ते में पड़ रहा था तो तकसीला भी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आए थे हम पटियाला ज्वेलर्स पे इस्लामाबाद में। यहाँ पे मेरे को अपनी अंगूठी का साइज़ भेजना था। आप लोग समझ ही गए होगे। तो पर्सनल लाइफ में कभी भी डिस्कस नहीं करता, ना ही कभी मेरी फैमिली वीडियो में आएगी और ना मैं कभी लेके आऊँगा उनको वीडियोस में। तो अंगूठी का साइज़ मम्मी ने कहा 15 आएगा, यहाँ पे 17 हो गया। आगे से बंदे बोल रहे हैं 13 आएगा। तो उसमें भी अलग होता है, प्लास्टर्स अलग अलग होते हैं। तो उसने कहा प्लास्टर की भी फ़ोटो लो और साइज़ की भी फ़ोटो लो। तो MS प्लास्टर, ये कोई ज्वेलर्स हो तो मतलब बता देना। कोई और प्लास्टर होता होगा उसमें कोई और साइज़ होता होगा। तो इसलिए उसने बोला चलो MS पे 17 है मेरा। किसी को सोने की अंगूठी गिफ्ट करनी हो तो पता है। समझ रहे हो। ये भाई ने वो हर्ष बेनीवाल का देख रखा है। कैसे समझ रहे हो कि इसने अंगूठी का साइज क्यों घर भेजा? रात का खाना खाने हम आए हैं साइदपुर। ये थोड़ा इस्लामाबाद के थोड़ा सा बाहर पड़ता है, गांव सा। और वो रेस्टोरेंट में हम जा रहे हैं, देश परदेश। पर उसका लोगो आप देखो, ठीक है। और इस रेस्टोरेंट का लोगो देखो, डेरा पश्तून, बिल्कुल डिट्टो सेम लोगो है। देखो बोरा। अच्छा वो कपड़ों की दुकान है वो? नहीं, वो नीचे कपड़ों की दुकान है, ऊपर रेस्टोरेंट ही है। ठीक है। हाँ, एक ही ऑनर होगा एक इसका। ऑनर होगा और वो पश्तून तरीके से बनाते होंगे ना खाना, मतलब जो KPK वाला है, पेशावर वाले। वाला। ठीक है, चलो आज देखते हैं। लो भाई, ये क्या है? ये आ गया चिकन, ये आ गया पालक पनीर, मक्के दी मक्की की रोटी, सरसों का साग, देसी मुंडा। फिश आनी बाकी है, फिश भी मंगाई है। ये सलाद आ गया था और
वकास भाई के काफ़ी सारे लोग वेजिटेरियन आते हैं, हाँ जी। तो डिस्कस करने आते हैं क्योंकि यार पाकिस्तान में वेजिटेरियन खाना मिलना बहुत मुश्किल है। तो क्योंकि जो नॉर्मल खाना भी होगा ना, आलू की सब्ज़ी, उसमें भी चिकन डाल देते हैं ना, तो मिलना काफ़ी मुश्किल है। तो इसलिए बात करने आए थे पहले कि भाई मेरे ग्रुप के लिए कर देना। तो अभी भाई हमने गए थे पटियाला ज्वेलर्स, आपने वीडियो में देखा होगा अभी, और वकास भाई ने डाल दी स्टोरी इंस्टाग्राम पे। तलहा भाई पहुंच गए वहाँ पे और वहाँ से फिर फ़ोन कर रहे हैं, आप तो यहाँ पे हो नहीं। तो थैंक यू तलहा भाई यहाँ तक आने के लिए। चला भाई वहाँ पे तनहा रह गए पटियाला। चला बंदे तो मैंने पूछा नाम क्या, मेरे को सुनाई दिया तनहा। तनहा भाई भागते हुए यहाँ पहुँचे हैं। चलो यार बहुत अच्छा लगा यार आपसे मिलके, तनहा मतलब इतनी दूर आप आ गए मिलने, मतलब प्यार है आपका। आप इतनी दूर से हैं। बस ये है कि पटियाला ज्वेलर से कुछ ले आते तो मज़ा ही आ जाता। अरे क्या बात यार, आपका प्यार ही बहुत है। ये देखो हाँ जी, वो भाई आ गया इस्लामाबाद से इधर तक, हाँ हाँ। मैं 3-4 घंटे ड्राइव करके मैनू आख्या बहुत शुक्रिया आपका भाई। 2-3 बार बोल चुका हूँ मैं आपका। बोला भाई आपने वकास भाई थैंक यू सो मच, हाथ मिलाओ। भाई आपने वीडियो में नहीं बोला, मैं ऐसे बोला था। अच्छा नहीं बोला मैंने, मैं इतनी सुबह से बोल रहा हूँ कि ये पाकिस्तान का टूर वकास भाई और नासिर भाई की बदौलत हुआ है। थैंक यू सो मच। शुरू में वीडियो पे जाके लोग आपने उनको वकास भाई बोला। नहीं, वकास भाई और नासिर भाई बोला है। अब आप हमें भी थैंक यू का मौका दो ना, हम बोले उधर दिल्ली बैठ के। नमन आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना हमारे लिए किया। देखते हैं हो पाता है तो। चलो भाई यहाँ पे फैमिली भी मिलने आ गई पूरी की पूरी, देखना। और ये मेरे को सबसे ज़्यादा देखते हैं, इनकी मम्मी ने बताया। आपका क्या नाम है बेटा? इलाफ। इलाफ। पूरी एक बार सब अपना नाम बता दो रिमेम्बरेंस के लिए। आतिका, याहिया, ये जोहा। इस बार वीडियो में चलते ही बोल दिया इसने, वैसे नहीं बोल रही थी। सर आपका? वकास जी। अच्छा, ये रिमेम्बर हो जाएगा आपकी हमेशा के लिए। चलो तो थैंक यू सो मच, आप अपना टाइम निकाल के मिलने आए। Thank you very much for you, and we welcome everyone, all the travelers from India to come to Pakistan. We would like to be your host, and we would also like to visit India and just try to explore whatever we can do. थैंक यू सर, थैंक यू होल फैमिली। यहाँ हम रुके हुए हैं वकास भाई के फ्लैट में इस्लामाबाद में। वकास भाई अलग रूम में। भाई करेक्शन करो। हेलो हाँ, क्या करेक्शन करनी है भाई बताओ। वकास भाई के फ्लैट में वकास भाई रेंट देते हैं इसका। वकास भाई का फ्लैट। मेरे को लगा ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय वकास हैदर है। मैं इन्हों हायर नहीं की। ओन्ड बाय समवन एल्स, ऑपरेटेड बाय वकास हैदर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इनका काम ये छापा पड़वाएगा मुझ में। चलो भाई, आज हम गए थे हसन अब्दाल पंजा साहिब गुरुद्वारा, फिर उसके बाद तकसीला, थोड़ा सा इस्लामाबाद में खाना खाया। कल पूरा इस्लामाबाद का शहर घूम के हम निकल जाएंगे वापस से लाहौर साइड में। तो इस वीडियो पे रखते हैं तक, आपको मिलेंगे अगली वीडियो।